तो दिखा रहा है कि कैसे इम्प्लांटेशन होता है, पूरी तरह से यूट्रस में फंस जाता है एम्ब्रियो। ये अभी जा रहा है यूट्रस में, यूट्रस में जाता है तो डिवाइड के भी जरूरत है, देखो हो जाएगा और उसमें कैविटी बन जाता है। अच्छा, ये तो पहले से ज्यादा अच्छा हो, मतलब ये ऐसा हो गया कि बातें सुनने में आती है, देख रही है। हाँ 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 तो 12 का बात है तुम्हारा यार। हाँ हाँ 12 हाँ 12 का चल रहा है अभी। तो आवाज आ रही है सबको बेटा? यस सर। ठीक है। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? बताओ। यस सर।
स्क्रीन तुम लोग को फिक्स दिख रहा है या हिलता हुआ दिख रहा है? फिक्स है ना? बताओ। यस सर। Cross. चलो ठीक है, तो प्रॉपर्टी विजिबल है ना? ठीक है ना? शुरू करें सर वो चैप्टर? सर वो ब्लैक ब्लैक वो स्ट्रिप्स है ना, वो आ रही है बीच बीच में। आ रही है ना? यस सर। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट रुक जाओ, वही पूछ रहा था मैं। एक मिनट रुक जाओ बेटा, इसको फिक्स करते हैं, रुक जाओ एक मिनट में, ठीक है? तब तक आप देखो। एक मिनट बने रहो बेटा, देख रहे हैं कि ठीक होता है, नहीं तो फिर ऐसे ही लेक्चर करेंगे। दिखाई तो दे रहा है ना? देखने लायक है ना? ये बताओ। यस सर। चलो ठीक है, एक मिनट देखते हैं, अगर ठीक होता है तो होता है, नहीं तो फिर वो ऊपर भी स्टूडियो लगा है ना, हो सकता है उसमें सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है।
तो अगर नहीं होता है 1 मिनट में तो शुरू करते हैं अपन, फिर अगले लेक्चर में इसको ठीक कर लिया जाएगा। चलो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं बाद में ठीक होगा तो। ये तो देखो हमें देखना था प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहीं से शुरू करना था बेटा, है ना? क्योंकि हमने इससे पहले थोड़ा सा क्लीवेज देख लिया था, इसलिए क्लीवेज बताना हुआ था कि आपको अब देखोगे इसमें सबसे पहला लाइन वही आएगा कि ह्यूमन में कौन सा क्लीवेज होता है। ठीक है, अब सही है, अब ठीक है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, चलो तो हमें देखना था क्लीवेज, इसलिए बताया मैंने कि आपने देखा कि सबसे पहला लाइन देखोगे क्लीवेज आएगा आपका। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी जाए, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना रिद्धि? रिकॉर्डिंग हो रहा है लेक्चर? यस सर। चलो ठीक है बेटा। हाँ चलो देखो, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अपन देखेंगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को अपन देखेंगे पूरा। और देखो जब ये खत्म होगा,
नीट लेवल से, तो इसी का हम एनसीईआरटी भी देखेंगे कि आप ये देखोगे इसमें डिटेल होगा, लेकिन एनसीईआरटी देखोगे बहुत ही आसान होगा, ठीक है। एक पेज में खत्म कर दिया एनसीईआरटी, लेकिन हमें इसको डिटेल में देखना है। चलो, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे ही ये खत्म होगा एनसीईआरटी हाईलाइट करके वो भी बताऊंगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गन। आप जानते हो क्लीवेज में क्या होगा, एक सेल जो था आपका, वन सेल जो था कंडीशन था, किसका किसका वन सेल कंडीशन था, जाइगोट का, है ना, यूनिसेल। वह डिवाइड करके 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, 64 सेल ऐसे बनाते जाएगा, डेट इज कॉल्ड क्लीवेज। ये बात आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या लिखा हुआ है इसमें, ब्लास्टुलेशन। तो ब्लास्टुलेशन क्या होता है देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, ये सब एक एक करके स्टेप देखेंगे अपन। उसके बाद इम्प्लांटेशन, जब आपका ब्लास्टुला बन जाता है ना, ब्लास्टुला या इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला बोलो या ब्लास्टोसिस्ट। मैमल्स में इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं और जगह पे इसको ब्लास्टुला बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टुला जब जाके एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है ऐसे जाके, तब इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, है ना। इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन, इसमें 3 जर्म लेयर बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। और फाइनली यही तीनों जर्म लेयर क्या करेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कर देता है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला क्या है बेटा, क्लीवेज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूं, तो जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, रैपिड माइटोटिक सेल डिविजन ऑफ द जाइगोट कॉल्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस, सबको पता है। जैसे ही आपका जाइगोट बना, ये यूनिसेल्ड है, तुरंत इसमें क्लीवेज शुरू हो जाता है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस। 1 से 2 सेल कंडीशन बना, 2 से तुरंत बन जाएगा 4 सेल कंडीशन, है ना, ऐसे करके डिवाइड करना शुरू कर देता है जैसे ही बना। देखो, क्लीवेज इज अ रिपीटेड रिदमिक माइटोटिक डिवीजन व्हिच कन्वर्ट्स सिंगल सेल जाइगोट इनटू मल्टीसेलुलर मोरूला। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनेगा डिवीजन के बाद, उसको मोरूला बोलते हैं। आते हैं क्या करके, देखो, एक क्लीवेज का कैरेक्टर है जो आपको बता दिया था कि क्लीवेज माइटोसिस से ज्यादा तेज होता है। दूसरा, ग्रोथ फेज जो क्लीवेज में होता है बहुत ही छोटा होता है ना, मतलब कि यहाँ पे केवल एस फेज होता है, बाकी सारी फेजेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तीसरा आपने देखा था, साइज ऑफ डॉटर सेल्स डज नॉट इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ फेज क्या है, एब्सेंट है। डॉटर सेल्स फाउंड बाय क्लीवेज इज कॉल्ड ब्लास्टोमेर्स, इस बात को भूलोगे नहीं। जो भी नया सेल बनेगा जाइगोट के क्लीवेज के बाद, है ना, जो भी न्यू सेल, इसमें 2 सेल बन गए, अब इसमें 4 सेल बन गए, ये सारे न्यू सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। चलो आगे देखो, द क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट इज होलोब्लास्टिक, पहले ही बता दिया, इसलिए ये सब बताना जरूरी था। अभी सीधे होलोब्लास्टिक बोलता तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन अब आप पढ़ चुके हो कि होलोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, आप आराम से बता सकते हो, है ना। द क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट इज होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक मतलब पूरा एग डिवाइड होता है यहाँ पे, ठीक है। अनइक्वल होलोब्लास्टिक होता है, और इनडिटर्मिनेट टाइप, मतलब कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो के सेल्स है उसका फेट डिसाइडेड पहले से नहीं है, मतलब कोई भी सेल बाद में जाके पूरा आपका ऑर्गन बना सकता है, ठीक है, इंडिविजुअल बना सकता है। चलो आगे देखो, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट मूव्स थ्रू द, अब आपका बना कहां था, जल्दी बताओ, आपका जाइगोट कहां बना था, कहां पे फॉर्मेशन हुआ था, एम्प्यूला में हुआ था ना, जल्दी बोलो। यस सर। तो देखो, जाइगोट आपका एम्प्यूला में बन गया, उसके आगे जैसे ही ये मूव करता है, ये मूव करना शुरू करता है और डिवीजन चालू रहता है, वो मूव करता रहता है, डिवीजन चालू रहता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टिमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द, एनसीईआरटी का लाइन है, टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स, पहला क्लीवेज होगा तो 2 सेल, 2 ब्लास्टोमियर, यहाँ सेल को ब्लास्टोमियर बोलते हैं, है ना। दूसरा होगा तो 4 सेल, तीसरा होगा तो 8 सेल, चौथा होगा तो 16 सेल, है ना। और इसी डॉटर सेल्स को यहाँ पे हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट, पहला क्लीवेज कब होता है यह पूछता है, फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे बाद पहला क्लीवेज शुरू हो जाता है बेटा। मान लो कि फर्टिलाइजेशन 14th को, मतलब 14th को ओव्यूलेशन होता है, समझो इस बात को, ठीक है। जब आपको कभी कभी अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा ना, तो वहां पे आपका नॉलेज काम आएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको आंसर करना। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि 14th को क्या हुआ बेटा, ओव्यूलेशन हुआ, 15th को मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो 15th को फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे बाद, मतलब कि क्लीवेज कब शुरू हो गया, पहला क्लीवेज किस डे को बताओ, 16th डे। अरे सिंपल सी बात है, 14th को ओव्यूलेशन हुआ मान लिया, 15th को मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब जाइगोट बना, तो फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे बाद मतलब 16th को शुरू हो गया आपका क्या, पहला क्लीवेज। आई बात समझ, बोलो। तो देखो, तो लिख रहा है द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट बिगिंस अबाउट 24 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इज कंप्लीटेड इन अबाउट 6 आवर्स, मतलब 6 घंटे चलता है।
24 घंटे के बाद शुरू होता है और 6 घंटे चलता है वो, है ना। तो 24 + 6 कितने हो गए जल्दी बताओ? 30 घंटे। मतलब पहला क्लीवेज 30 घंटे में फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट हो जाता है। शुरुआत होता है 24 घंटे बाद, वो 6 घंटे चलता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहला क्लीवेज सर 30 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के अगले 30 घंटे में। वही लिखा हुआ देखो, दैट इज फर्स्ट क्लीवेज इज कंप्लीटेड आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही आपका फर्स्ट क्लीवेज हुआ तो पक्की बात है यूनिसेल था ये, अब कितने सेल बन जाएंगे क्लीवेज के बाद जल्दी बताओ? कितने? 2 सेल बनेंगे, है ना। माइटोसिस है, सिंपल सी बात। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विथ, अब एम्ब्रियो हो गया, जाइगोट को क्या बोलने लगेंगे? डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में कितने ब्लास्टोमेयर मर गए? 2 सेल बन गए, जिसको ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। उसके बाद देखो नोट द सब्सिक्वेंट क्लीवेज, मतलब कि सेकेंड थर्ड आगे होगा ना, ये तो फर्स्ट क्लीवेज हुआ, इसके बाद अब सेकंड होगा, इसके बाद फिर सेकंड के बाद कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे सेल, फिर थर्ड होगा, फिर 8 बन जाएंगे, फिर ऐसे होता जाएगा, है ना। फर्स्ट क्लीवेज के बाद जो क्लीवेज होता है बेटा, मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ आगे जो भी होगा, ये बात बहुत ध्यान से दे। 1 मिनट रुक जा, बच्चे अभी भी ऐड हो रहे हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखोगे आप, जो सेकेंड क्लीवेज से आगे का प्रोसेस है, पहले के बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ, वह कैसा होता है बेटा? वह कैसा होता है? असिंक्रोनस। यह बात समझने लायक है। सर असिंक्रोनस मींस, असिंक्रोनस मींस ये हुआ बेटा, इधर देखो, मान लो इसमें पहला क्लीवेज हुआ इस जाइगोट में, ठीक है, यह बना लिया 2 सेल्ड ब्लास्टोमियर, यह क्या हो गया? 2 सेल्ड कंडीशन है एम्ब्रियो का। उसके बाद इसके बाद जो सेकंड क्लीवेज ऑनवर्ड्स होता है ना, असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस मतलब हो गया, जरूरी नहीं है कि दोनों सेल जो बना है वो एक ही टाइम पे डिवाइड करे। ऐसा हो सकता है कि एक सेल पहले डिवीजन शुरू कर देगा, एक थोड़ा देर बाद डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ सेल्स बनने के चांसेस है। मतलब मान लो कि यह वाला पहले डिवीजन शुरू कर दिया, तो कैसा कंडीशन हो गया खुद से बताओ? ऊपर वाला डिवाइड कर गया, लेकिन नीचे वाला भी डिवीजन शुरू नहीं किया है, तो कौन सा कंडीशन आ गया बेटा? कौन सा कंडीशन आ गया? बात समझ में आ रही है? Yes, बोलो। sir. 3 सेल्ड कंडीशन आ गया, इसको बोलते हैं असिंक्रोनस, कि 2 सेल जो बना ना, वो एकदम दोनों एक ही टाइम पे फिर अगला डिवीजन शुरू नहीं कर देगा। हो सकता है एक थोड़ा देर पहले करे, एक थोड़ी देर बाद करे। इसके कारण इस बीच में पूरे फॉर्मेशन के दौरान हम सीधे ऐसे देखेंगे 2 4 8 16 32, लेकिन बीच में आपका छोटा छोटा थोड़े देर के लिए ऐसा शॉर्ट लिव्ड होता है। बीच में इसको ट्रांजिएंट स्टेज बोलते हैं। ट्रांजिएंट मतलब थोड़े दिल के बनने वाला स्टेज बन सकता है, 3 सेल का, 5 सेल का, ऐसे ऑड नंबर ऑफ सेल्स भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारा क्लीवेज जो है आपका असिंक्रोनस है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक सेल पहले डिवाइड शुरू कर दे, एक थोड़ी देर बाद डिवीजन शुरू किया। ऐसे डिवीजन को असिंक्रोनस बोलते हैं, और इसके कारण ऑड नंबर ऑफ सेल्स भी बन सकता है बीच बीच में, जो थोड़ी देर के लिए ही रहेगा और तुरंत चेंज हो जाएगा। कितने में? कितने सेल में? कितने में? 4 सेल कंडीशन में। आज बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। Yes. इस बात को याद रखोगे, यही लिखा हुआ है कि द सब्सिक्वेंट क्लीवेज सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा आर asynchronous, that is all the blastomere do not divide at the same time and odd number of cells may occur। ठीक है, तो ऑड नंबर आ जाए तो इसमें चिंता नहीं करना कि सर माइटोसिस में तो 2 के बाद 4 होना चाहिए, 4 के 8, इसमें 3 कैसे लिख दिया? तो इसमें हो सकता है कि कभी कभी कोई सेल पहले डिवाइड करना शुरू कर दे, कोई दूसरे थोड़ी देर बाद। चलो, तो पहला कंप्लीट हुआ, क्या बन गया? 2 सेल्ड एम्ब्रियो, है ना, इसमें 2 ब्लास्टोमियर है। सेकेंड क्लीवेज इज कंप्लीटेड आफ्टर 60 ईयर्स। अब यहाँ याद रखो, कोई बुक इसको 40 ईयर्स लिखता है, कोई 50 ईयर्स, कोई 60 ईयर, ठीक है, मैंने लिया इसको 60 ईयर, ठीक है। तो सेकेंड क्लीवेज कब आपका कंप्लीट होता है बेटा? अबाउट 50 to 60 आवर्स में, ठीक है। सेकेंड क्लीवेज इज कंप्लीटेड आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड लीड्स टू, पक्की बात है, अब कितने ब्लास्टोमियर बन जाएगा सेकेंड क्लीवेज के बाद? जल्दी बताओ, कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएगा, सिंपल सी बात। तो अब एम्ब्रियो विथ 4 ब्लास्टोमियर बन गया। फिर इट इज कंप्लीटेड अर्लियर, यही बताया, देखो सेकंड क्लीवेज में क्या हो रहा है, जो आपका 2 सेल का बन गया था फर्स्ट क्लीवेज के बाद, इसमें दोनों सेल एक टाइम पे डिवीजन शुरू नहीं किया, एक पहले कर लिया और एक बाद में किया। यहाँ पे इसलिए क्या मिल गया आपको? बीच में थोड़ी देर के लिए कौन सा स्टेज मिलेगा आपको? जल्दी बताओ, थर्ड सेल स्टेज। आई बात समझ, बोलो। Yes, yes, sir. हाँ, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, तुरंत आपका दूसरा सेल भी डिवाइड करता है और किस सेल कंडीशन में पहुंच जाता है? 4 सेल्ड कंडीशन में। तो 2 क्लीवेज हमने कर लिया, हम पहुंच गए 4 सेल्ड कंडीशन पे। एम्ब्रियो में अभी 4 ब्लास्टोमियर है। चलो, उसके बाद थर्ड क्लीवेज होगा और एक कितने ब्लास्टोमियर बना देगा? जल्दी बताओ, थर्ड के बाद कितने बनेंगे? 8 बनेगा ना, बोलो। Yes, उसके sir. बाद फोर्थ क्लीवेज होगा, फोर्थ के बाद कितने बन जाएगा बेटा? जल्दी बताओ। 16. 16। तो अभी तक 4 क्लीवेज हमने करवा दिया
और वहां पे एम्ब्रियो में 16 सेल बन गए। अब यहीं पे याद रखना है, दूसरा कंडीशन शुरू हो जाता है मोरूला का फॉर्मेशन। जैसे ही आपका, याद रखो, जैसे ही इस डेवलपिंग एम्ब्रियो में 8 से 16 सेल कंडीशन होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलने लगते हैं बेटा? क्या बोलने लगते हैं? मोरूला। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16, मतलब थर्ड क्लीवेज होगा तो 8 बन जाएगा और फोर्थ होगा तो 16। 8 से लेके 16 वाला दोनों स्टेज को अपन क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? मोरूला। आई बात समझ? जल्दी बोलो। Yes, sir. तो दो एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स इज कॉल्ड अ मोरूला। ठीक है। मोरूला क्या होता है? सॉलिड होता है, इसमें कोई कैविटी नहीं होता है। देखो ना, पूरा सेल्स ऐसे होगा, भरा होगा एकदम। तो एकदम ये फुटबॉल जैसा आप समझो ना, जैसे फुटबॉल देखते हो ना, ऐसे होगा एकदम है। ठीक है, पूरा भरा हुआ सॉलिड मास होगा। सॉलिड मास मतलब किसको बोलते हैं सॉलिड? अगर याद हो 11th में बताया था, सॉलिड उसको बोलते हैं जिसके बीच में कोई क्या नहीं हो, कैविटी नहीं हो, उसी को सॉलिड बोलते हैं ना। जल्दी बताओ, Yes, sir. है ना? Yes, कोई sir. भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई गैप अंदर खाली नहीं, उसको सॉलिड बोलते हैं, और जिसमें कैविटी हो उसको सॉलिड नहीं बोलते हैं। तो देखो, मोरूला विदाउट कैविटी होता है, इसलिए इसको सॉलिड बोलते हैं। चलो देखते हैं इसमें। हाँ, तो देखो आप, मोरूला इज अ सॉलिड, और पूछता है ये मलबरी फ्रूट जैसा दिखता है। कैसा दिखता है बेटा? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया से, मलबरी फ्रूट जैसा दिखता है। ठीक है, मोरूला इज अ सॉलिड मलबरी लाइक स्ट्रक्चर विदाउट एनी सेंट्रल कैविटी, इसमें कोई कैविटी नहीं होगा, तभी तो इसको सॉलिड लिखा हमने। ठीक है, द मोरूला इज स्टिल सराउंडेड बाय, ये भी याद रखने का, अभी तक जोना पेलोसिडा, कोरोना रेडिएटा सब यहाँ पे है। ठीक है, मोरूला जब बना तो वही लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। The morula is still surrounded by the zona pellucida and is about the same size at the original zygote। बता तो दिया, कितना भी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, लेकिन साइज जो होगा किसके बराबर रहेगा? जहां से शुरुआत किया था जाइगोट, क्योंकि क्लीवेज चल रहा है, यही तो खासियत है क्लीवेज का। बताया था ना शुरू में, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. मोरूला अंडरगोज, अब देखो, जैसे ही मोरूला आपका 8 से 16 सेल बना ना, जब 8वां कंडीशन आता है ना, 8 सेल कंडीशन, उसी समय मोरूला एक प्रोसेस शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। मोरूला अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या है? कॉम्पैक्शन इज द रीअरेंजमेंट एंड चेंज इन शेप ऑफ सेल। ये अपने सेल को, मोरूला के अंदर जो 8 सेल बन चुके हैं ना, उसको अब रीअरेंज करना शुरू कर देता है, उसके शेप में चेंज होगा। देखो आप, कॉम्पैक्शन स्टार्ट्स एट 8 सेल्ड कंडीशन ऑफ मोरूला, ये ध्यान रखने का। हम मोरूला किसको बोलते हैं? 8 से 16 सेल्ड कंडीशन को, दोनों को मोरूला बोलते हैं। लेकिन कॉम्पैक्शन कब शुरू होता है? जैसे ही 8 ब्लास्टोमियर मोरूला में बन जाता है, तब शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन होता क्या है, ध्यान रखो, यह इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन द आउटर और पेरिफेरल सेल्स आर स्मॉलर और फ्लैट विथ टाइट जंक्शंस, है ना, कॉल्ड एज माइक्रोमियर्स, व्हाइल द इनर सेल मास कंसिस्ट्स ऑफ स्लाइटली लार्ज राउंडेड सेल्स विथ गैप जंक्शंस कॉल्ड मैक्रोमियर। सिंपल सी बात, यह देखो मोरूला है, मान लो 8 से 8 9 10 11 12 16 सेल तक बोलते हैं, इसको हम क्या, मोरूला ही बोलते हैं। होता क्या है, जो ऊपर वाला सेल्स होता है ना पेरीफेरी पे, वो ऐसे फ्लैट हो जाता है कॉम्पैक्शन के दौरान। कैसा हो जाएगा बेटा? ये फ्लैट, है ना, ये फ्लैट हो जाएगा, स्मॉल होगा, तो इसको बोल देते हैं माइक्रोमियर्स, क्योंकि ये छोटा है, और मतलब स्मॉल ब्लास्टोमियर्स को अपन माइक्रोमियर्स बोलते हैं। और जो इनर सेल मास मतलब होता है जो अंदर की तरफ जो सेल है, इधर वाला जो सेल था वो लार्ज लार्ज सेल है ना, तो इसको बोल देते हैं क्या अपन? जल्दी बताओ, मैक्रोमियर्स। आई बात समझ? जल्दी बोलो। यही कॉम्पैक्शन है। कॉम्पैक्शन क्या है? यह अपने सेल को अरेंज करना शुरू करता है। कैसे बताया ना? चेंज इन शेप। बाहर वाला सेल फ्लैट हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, और अंदर वाला सेल लार्ज हो जाता है। बाहर वाला सेल में टाइट जंक्शन होता है ना, और अंदर वाले में गैप जंक्शन होता है। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ, इसी को कॉम्पैक्शन बोलते हैं। बोलो। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. हाँ, तो हुआ क्या, मोरूला के जितने सेल्स थे ना, जो बाउंड्री के साइड में थे वो स्मॉल हो गए, फ्लैट हो गए, और जो अंदर में थे वो इलॉन्गेटेड और लार्ज हो गए। जो बाउंड्री के साइड है, जो छोटा छोटा ब्लास्टोमियर है, उसको बोलते हैं अपन माइक्रोमियर्स, और जो बाहर के अंदर की तरफ उसको बोलते हैं इनर सेल मास, है ना। जो अंदर की तरफ होगा ना, उसको बोलेंगे इनर सेल मास, क्योंकि सेल बहुत सारा मास के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो बोलते हैं इनर सेल मास। वह लार्ज हो जाता तो उसको बोल देते हैं मैक्रोमियर। सिंपल सी बात, यही कॉम्पैक्शन है। मोरूला, मोरूला को बोल सकते हैं डिवाइडिंग जाइगोट, जाइगोट तो डिवाइड करते जा रहा, तो ये सारा स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, Yes, बोलो। sir. मोरूला टेक्स 4 to 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू रीच यूट्रस, है ना। इसको 4 से 5 दिन लग जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कहां पहुंचने में? यूट्रस पहुंच जाने में। देखो ना, 4 से 5 दिन लग ही जाएगा ना। 24 घंटे बाद तो इसका शुरू हुआ क्या, आपका पहला क्लीवेज। ठीक है, 30 मतलब 60 घंटे बाद तो इसका दूसरा क्लीवेज खत्म हुआ है। उसके बाद भी इसको लगेगा ना दिन वहां पहुंचने में। तो लगभग फर्टिलाइजेशन, मान लो अभी बताया था, मान लो कि फर्टिलाइजेशन आपका 15th को हुआ, तो लगभग 19 या 20 को मोरूला कहां एंटर कर जाएगा? कहां पे? यूट्रस में। आई बात समझ? बोलो। Yes, sir.
मोरूला टेक्स 4 to 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू रीच यूट्रस। तो क्वेश्चन पूछता है कि यूट्रस में कौन सा मतलब स्टेज एंटर करता है, तो क्या बोलोगे? मोरूला। कौन सा स्टेज एंटर करता है यूट्रस में? जल्दी बोलो। मोरूला। मोरूला। ठीक है। और जब ये एंटर कर रहा होता है ना, 4 से 5 दिन में जब ये ट्रेवल कर रहा है, मान लो यहाँ से फैलोपियन ट्यूब का पूरा है, जब ये ट्रेवल कर रहा है मोरूला बनकर, मोरूला कहाँ एंटर करेगा? यूट्रस में। जब ये एंटर कर रहा होता है उससे जस्ट पहले ये मोरूला अपना पहला लेयर हटा देता है। कौन सा था पहला लेयर? जल्दी बताओ। जोना पैलोसिडा, कोरोना रेडिएटर। है ना? सॉरी, हाँ, कोरोना रेडिएटा, है ना? किसको हटा देगा बेटा? ये कोरोना रेडिएटा को, पहला लेयर को हटा देगा। कब? जब ये एंटर करने वाला होता है यूट्रस में। मतलब ये 4 से 5 दिन जो लगाता है ना वहां तक पहुंचने में यूट्रस में, उसी दौरान ही 4-5 दिन में यह अपना पहला लेयर जो कोरोना रेडिएटा है उसको क्या करता है? डिटैच कर देता है। तो एक लेयर हट गया। मोरूला जैसे ही एंटर किया किस में? यूट्रस में, तो एक लेयर हट चुका है। अब उसका आउटर लेयर कौन सा है अभी जब वो एंटर किया यूट्रस जोना में? पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा, ध्यान रखने का। चलो अगला, अगला आ गया ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, है ना? अराउंड 4th डे, अभी बता दिया 4 से 5 दिन लिखते हैं, मतलब यूजुअली चौथा दिन को मोरूला आपका यूट्रस में घुस जाता है। ठीक है। एट दिस स्टेज एंडोमेट्रियम, आप खुद से बताओ, ओव्यूलेशन हो चुका था उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन हुआ ना, मतलब एंडोमेट्रियम अभी किस फेज में है बेटा? इसी फेज में है ना? यस सर। जल्दी बताओ, क्योंकि 14 दिन के बाद जो फेज शुरू होता है, कौन सा फेज शुरू होता है? ल्यूटियल फेज, वही होता है ना? बोलो। यस तो सर। इस स्टेज पे एंडोमेट्रियम क्या है? हाईली फोल्डेड है और ग्लैंडुलर है, मतलब वो न्यूट्रिशन सिक्रीट करते रहता है ड्यू टू हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है ना, क्योंकि उसमें क्या बन गया होता है? कॉर्पस ल्यूटियम, याद है ना? जल्दी बताओ, है ना? यस सर। तो इस स्टेज में क्या है कि एंडोमेट्रियम हाईली फोल्डेड है, पूरी तरह से फोल्डेड है, थिक है, ग्लैंडुलर है, क्योंकि हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसको थिकनेस को मेंटेन किया हुआ है। अब जब ये है ना ग्लैंडुलर है ना, तो ग्लैंडुलर मतलब क्या होता है? यह न्यूट्रिशन अब सिक्रीट करना शुरू करता है। Endometrium secretes a nutrient-rich fluid, and its mucosal cells become enlarged with stored nutrients, है ना? एंडोमेट्रियम क्या करता है? अब फ्लूइड मतलब सिक्रीट करना शुरू करता है, जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, और ये सारा जो न्यूट्रिशन है उसके म्यूकोसल सेल में अब क्या होते हैं? जमा होते रहते हैं एंडोमेट्रियम के। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद देखो क्या होगा। जैसे ही ये क्या किया, तैयारी करके रखा हुआ है मोरूला को वेलकम करने के लिए। कैसे? एक तो पूरा फोल्डेड है, पूरा थिक है, दूसरा कैसे? न्यूट्रिशन सिक्रीट कर करके अपने किस सेल में जमा करके रखा है? जल्दी बताओ। अपने म्यूकोसल सेल में। म्यूकोसल सेल किसको बोलते हैं? जो सिक्रीट करता है, ग्लैंड को बोलते हैं ना। तो अपने म्यूकोसल सेल में क्या करता है? पूरा न्यूट्रिशन सिक्रीट कर करके जमा करके रखा हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही एज द मोरूला एंटर्स इट गेट्स अ रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे ही मोरूला इसमें एंटर किया ना यूट्रस में, ये जो सारा जो यहाँ जमा करके रखता था एंडोमेट्रियम, सब किसको दे देगा? किसको दे देगा? मोरूला को। आई बात समझ? जल्दी बोलो, बोलो। यस। अब देखो, मोरूला को दिया तो मोरूला के सेल उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ। यस। करेगा ना? तो एब्जॉर्ब करेगा तो उसका सेल का साइज बढ़ेगा कि नहीं? यस। वही लिखा हुआ देखो, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आउटर फेरी। अब सिंपल सी बात है भाई, कि जो बाहर वाला सेल्स है सबसे पहले न्यूट्रिशन को तो वही एब्जॉर्ब करेगा ना। जल्दी बताओ, यही सब करेगा ना? बोलो। यस सर। अब मान लो यहाँ पे न्यूट्रिएंट आया, तो सबसे पहले तो यही बाहर है, बाहर पेरीफेरी पे जो सेल है यही करेगा ना इसको एब्जॉर्ब, कि अंदर वाला कर लेगा पहले? कौन करेगा? पेरीफेरी वाला, है ना? तो वही लिख रहा है, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आउटर पेरिफेरल सेल्स, जिसको माइक्रोमियर्स बोल देते हैं ना, एनलार्ज, बड़ा हो जाता है और ज्यादा फ्लैट हो जाता है। बात समझो, पहले ही से फ्लैट था, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फ्लैट हो जाता है। और जैसे ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया ना, और ये क्या हो गया? थोड़ा साइज बढ़ गया इसका, लेकिन और ज्यादा फ्लैट हो गया है। ठीक है। फ्लैटन फर्दर, सो दीज पेरिफेरल सेल्स फॉर्म ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। अब इसी को जब यह क्या किया, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया और उसका साइज बढ़ गया और ज्यादा फ्लैट हो गया, तो उसी जो माइक्रोमियर्स था उसको अब क्या बोलने लगे बेटा? हम क्या बोलने लगे? जल्दी बताओ। ट्रोफोब्लास्ट। आई बात समझ? जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो, ये देखो आपका कैसा बेहतरीन है कि कैसे आपका डिवीजन हो रहा है। देखो, पहले 2 सेल था, 4 सेल बना, 4 से आपका 8 सेल, 16 सेल, फिर कॉम्पैक्ट मोरूला बना लिया। दिख रहा है? जल्दी बताओ। पहले देखो 2 सेल Yes. कंडीशन है, दिस इज 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल बनेगा, फिर 16 सेल। ये देखो 16 सेल कंडीशन हो गया। अब ये पूरा कॉम्पैक्ट मोरूला बना लिया। दिख रहा है? सारे सेल्स उसके अंदर है। आपको दिख रहा होगा कैसे अरेंजमेंट हो रहा है मोरूला का? दिख रहा है सबको? बताओ। Yes sir. Yes. देखो अब ये मोरूला बना लिया, ये देखो कॉम्पैक्ट पूरा है। ठीक है। चलो आगे देखो, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। अब ट्रोफोब्लास्ट बन गया। चलो अभी तक क्या पढ़ा देख लेते हैं, बहुत आसानी से देखते हैं। सर जाइगोट है,
यूनिसेल्ड है। अभी तक जो पढ़ा उसका रिवीजन, यूनिसेल्ड है। इसमें फर्स्ट क्लीवेज के बाद कितना बन जाएगा बेटा सेल्स? 2। इसके सेल जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लास्टोमी। ठीक है, पहला क्लीवेज कितने देर बाद हुआ, कितने देर में कंप्लीट हो गया? 30 घंटे में। ठीक है सर, इसमें सेकंड क्लीवेज कब कंप्लीट हो गया? आफ्टर 16 आवर्स, है ना? कितने सेल बन जाएंगे अब जल्दी बताओ? 4। इसको बोलेंगे एम्ब्रियो विद 4 ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब देखो यह 4 से अब तीसरा क्लीवेज हुआ, अब कितने बन जाएंगे जल्दी बताओ? 8। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ? फोर्थ क्लीवेज हुआ, आप कितने बन जाएंगे? 16। एम्ब्रियो विद 16। ये जो 8 से 16 वाला कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं अपन? मोरूला। ठीक है, अब जैसे ही 8 सेल बनता है मोरूला में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में क्या होता है? जो पेरीफेरी वाले सेल्स है वो स्मॉल हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, और जो अंदर वाले सेल्स होते हैं क्या हो जाते हैं? लार्ज हो जाता है। क्लियर है? जो पेरीफेरी पे छोटे छोटे फ्लैट सेल्स होते हैं उसको बोल देते हैं माइक्रोमियर्स, और जो इनर में बड़े बड़े सेल्स उसको बोल देते हैं मैक्रोमियर्स। क्लियर है? अब देखो अब क्या हुआ, अब अगला लेयर आ गया। अब अगला क्या हुआ? यह मोरूला किस में कन्वर्ट होगा? और ये डिवीजन करेगा, अपना आगे का क्लीवेज करेगा। ठीक है, और अगला स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? ब्लास्टुला। क्या बनाएगा? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस। लेकिन उससे पहले होता क्या है, कैसे बनता है ब्लास्टुला? अब देखो होता क्या है, यह अब कहां एंटर किया? यूट्रस में। मोरूला कहां एंटर कर गया जल्दी बताओ? एंटर्स यूट्रस। कर गया ना? जल्दी बताओ। अप्रोक्स 4 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटर कर गया यूट्रस में। यूट्रस अभी ग्लैंडुलर हो चुका है पूरा, तो यह सिक्रीट करना शुरू किया क्या बेटा? न्यूट्रिएंट्स, है ना? अब ये न्यूट्रिएंट्स उसके म्यूकोसा सेल में स्टोर है, किसके? एंडोमेट्रियम के। अब जैसे ही मोरूला आया तो ये न्यूट्रिएंट क्या हुआ? मोरूला के बाहर वाला सेल्स इसको एब्जॉर्ब करना शुरू किया, बाहर वाला सेल्स, है ना? अंदर वाला तो अंदर है, बाहर वाला सेल जैसे ही इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया, इसका शेप और कैसा हो गया? और कैसा हो गया? और ज्यादा फ्लैट हो गया, और ज्यादा फ्लैट हो गया, और थोड़ा साइज बढ़ गया, और फ्लैट हो गया, साइज बढ़ गया। तब इसी को अपन क्या बोलने लगते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। इसी लेयर को, जो बाहर वाला पेरिफेरल लेयर है, उसी को हम क्या बोलने लगते हैं? आफ्टर जब वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है न्यूट्रिशन का, तो उसी को क्या बोलने लगते हैं अपन? जल्दी बताओ। ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है? जल्दी बताओ। अब देखो यह ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? यही सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया हुआ है ना? जल्दी बताओ, बोलो। अब अंदर वाले सेल को न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं? यहाँ पे जो सेल्स है उसके नीचे नीचे जो सेल्स है उसको चाहिए कि नहीं? तब ये क्या करेगा? यह जो न्यूट्रिशन को सिक्रीट मतलब एब्जॉर्ब किया ना, उसको अब सिक्रीट करना शुरू करेगा। अब सिक्रीट करना शुरू करेगा तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना, इस प्रोसेस को यही समझना है। यहाँ पे अब न्यूट्रिएंट्स आके जमा होने लगा कि नहीं? यहाँ पे जब सिक्रीट करेगा तो जल्दी बताओ, होगा ना? आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझो। अब वहां तक समझ गया? यह ले लेते हैं हम, ध्यान से देखो, यह आउटर फ्लैट सेल्स है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोल दिए। क्या बोल दिया बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, बस इतना दिखा रहा हूं, ये ट्रोफोब्लास्ट है। इसने क्या किया है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके, तभी तो ज्यादा फ्लैट हो गया। अब इसको हम बोल रहे ट्रोफोब्लास्ट। अब इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे मान लो कौन से सेल थे? इनर सेल मास। इसके सब नीचे में क्या है? इनर सेल मास है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना? जो लार्ज है इनर सेल मास, ऐसे। अब देखो यह जो सारा न्यूट्रिएंट है, यह सारा न्यूट्रिएंट को क्या किया? आप अंदर सिक्रीट करना, यह वाला क्योंकि इन सबको भी चाहिए न्यूट्रिशन ना। ट्रोफोब्लास्ट अपना न्यूट्रिशन तो लेगा, लेकिन इनको भी तो चाहिए। इस सारे को अब इधर सिक्रीट करना शुरू किया इसको। अब इसको जब यहाँ सिक्रीट करेगा तो ये इनर सेल मास को धक्का मारेगा कि नहीं? वो न्यूट्रिएंट जो आएगा उसको जगह चाहिए ना रहने के लिए भाई, जल्दी बताओ। तो ये धक्का मारेगा। धक्का मारने के कारण क्या होता है? जो इनर सेल मास है ना, जो इनर सेल मास, वह नीचे आते जाता है, नीचे आते जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब क्या जमा होते जा रहा है बेटा? इधर क्या जमा होते जा रहा है? न्यूट्रिएंट। ऊपर में क्या जमा होते जा रहा है? जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या जमा होते जा रहा है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट जमा हो रहा है, इसके कारण जो एम्ब्रियोनल सेल था या जो इनर मास के सेल थे, वो नीचे धक्का खाते खाते नीचे आता है, और कहाँ पहुंच जाता है? एक कोने में, इधर आ गया कहीं पे, एक कोने में आके लाई करने लगता है, इधर नीचे आ गया। तो बीच में देखो तो इस न्यूट्रिएंट के कारण बीच में कैविटी का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं? यहाँ पे देखो तो बन गया कि नहीं? क्योंकि इनर सेल मास पूरा एक साइड में आ गया, तो बीच में कैविटी बन जाता है। उसी कैविटी को अपन बोलते हैं ब्लास्टोसेल। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। ब्लास्टोसेल। आई बात समझ? बोलो। बोलो भाई, बहुत आसान है। देखते हैं फिर से। अब जो मैंने बातें बताई आपको वही इसमें लिखा हुआ है। यहां तक सबको समझ में आया कि ट्रोफो मतलब ये कैसे बना? ट्रोफो लेयर, ये समझ में आया सबको? जल्दी बताओ।
ट्रोफोब्लास्ट कैसे बना? वो न्यूट्रिशन को सिक्रेट किया और ज्यादा फ्लैट हो गया, उसको ट्रोफोब्लास्ट बोल दिया। अब वो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया था उसको सिक्रेट करना शुरू करेगा अंदर के साइड में। बस इस स्ट्रक्चर को यहाँ बना दे रहा हूं, उसको ध्यान रखो। यह ट्रोफोब्लास्ट है और लाइन को पढ़ते जाओ। ट्रोफोब्लास्ट है, इसने जो न्यूट्रिशन को सिक्रेट किया था वो अंदर की तरफ इसको ये सिक्रेट करना शुरू किया, ताकि तब उसके कारण क्या हुआ, जो उसके नीचे में जो आपके इनर सेल मास थे वो धक्का खा के एक साइड में आके जमा हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चलो देखो यही बात लिखा होगा। अब ट्रोफोब्लास्ट जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया उसको सिक्रीट करना शुरू किया अंदर की तरफ। ट्रोफोब्लास्ट सेल सिक्रीट अ फ्लूइड इनटू द इंटीरियर, अंदर के साइड। सो टू एकोमोडेट दिस न्यूट्रिशन, है ना, देयर क्रिएट्स ए स्पेस और कैविटी इनसाइड एज ब्लास्टोसिल। इसी जो न्यूट्रिएंट आया ना, इसको अब एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे कैविटी बन जाता है और सारा न्यूट्रिएंट इस कैविटी में पहुंच जाता है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा? इस कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिल। आई बात समझ? पहले कैविटी नहीं था, न्यूट्रिएंट जब आया तो यहाँ पे जो इनर सेल मास पहले प्रेजेंट था वो धक्का खा के नीचे आ गया, तो वहां पे गैप बन गया ना। जल्दी बताओ, बना ना? यस सर। उसी गैप को क्या बोल दिया हमने? ब्लास्टोसिल। क्लियर है ना? जैसे ही ब्लास्टोसिल बन गया ना, यही कैरेक्टर है ब्लास्टुला का। मतलब ये ब्लास्टोसिल का बनना, मतलब इस कैविटी का बनना कैरेक्टर है कि मोरूला अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है? किसमें? ब्लास्टुला में। आई बात समझ? जल्दी बोलो, यस बोलो, है ना? तो देखो यही लिख रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट यहाँ आया तो इनर मास नीचे आ गया, इस इधर आ गया, बीच में कैविटी बन गया, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल। वही लिख रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिल द इनर सेल मास नाउ कम्स टू लाई ऑन वन साइड एंड दिस इनर सेल मास इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल नॉब या इनर सेल मास। अब ये देखो, क्योंकि बीच में तो कैविटी बन गया, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे जो पहले सेल था अब यहाँ पे कैविटी बन गया, तो पक्की बात है सेल एक कोने में आ जाएगा। जब ये कोने में आ गया इस सेल को, तो इसी इनर सेल मास को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। ये क्या है आपका? इनर सेल मास। ये जिसको अब नया नाम क्या दे दिया हमने? क्या दे दिया? जल्दी बताओ। एम्ब्रियोनल नॉब। क्लियर है? जल्दी बताओ। मतलब सिंपल सी बात क्या हुई कि मोरूला डिवीजन करता रहा है और एक अगले स्ट्रक्चर में चेंज हो गया जिसको बोलते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला में क्या क्या हुआ? जो मोरूला के ऊपर वाले सेल थे वह क्या बना दिया बेटा? क्या बना दिया? जल्दी बताओ। ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर वाले सेल थे वो एक साइड कोने में चला गया और क्या बना दिया आपका? एम्ब्रियोनल नॉब। और बीच में कैविटी बन गया, इसको क्या बोल दिया? ब्लास्टोसिल। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। चलो, तो द इनर सेल मास नाउ कम्स टू लाई ऑन वन साइड, मतलब सीधी बात, ब्लास्टुला का कैरेक्टर कैसा हो गया? ब्लास्टुला में ऐसा कैरेक्टर हो गया। ऊपर वाले सेल्स को हमने ट्रोफोब्लास्ट बोल दिया, बीच में जो कैविटी है उसको हमने बोल दिया क्या बेटा? क्या बोल दिया? ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल। और नीचे में एक साइड में जो सेल्स आके इनर सेल मास वाला एक साइड में आके जमा हो गया, उसको बोल दिया हमने एम्ब्रियोनल नॉब। सिंपल, ठीक है। और अभी तक ये कैसे बना? ब्लास्टुला से। ब्लास्टुला से ये कैसे बना? डिवीजन चल रहा है, तो मतलब 16 सेल कंडीशन तो ब्लास्टुला था, यह कितने सेल कंडीशन हो जाएगा अगला जो डिवीजन होगा? तो कितना? 32 सेल कंडीशन। मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वह 32 से 64 सेल कंडीशन होता है। कितना से कितना हो सकता है बेटा ब्लास्टुला? 32 से 64 सेल कंडीशन, याद रखने का। एनसीईआरटी में 32 है, ठीक है। तो देखो, with the formation of blastocyst, जैसे ही blastocyst बना, morula is converted into blastola which is called blastocyst in mammals। हम लोग इसको blastocyst बोलेंगे। embryonic knob, अब दो आपने क्या देखा? दो ही चीज बना है इसमें मेन। दो क्या चीज बना इसमें सर? अंदर वाला लेयर जो बना इसको बोल दिया हमने क्या बेटा? इसको क्या बोल दिया हमने? एम्ब्रियोनिक नॉब। और जो पेरिफेरल वाला है उसको क्या बोल दिया बेटा हमने? क्या बोल दिया? ट्रोफोब्लास्ट। ऐसा ही हुआ ना। और एक कैविटी यहाँ पे बन गया, इस कैविटी को क्या बोल दिया? जल्दी बताओ। ब्लास्टोसिल। अब देखो, ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट, ये हो गया एम्ब्रियोनिक नॉब। अब दोनों कुछ काम करेगा। यही एम्ब्रियोनिक आगे जाके क्या बनाएगा? जल्दी बताओ, क्या बनाएगा? बोलो। एम्ब्रियोनल नॉब क्या बनाएगा आगे जाके? एम्ब्रियो, ठीक है। और ये ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, मतलब जो भी बाहरी इसके मेम्ब्रेन बनता है वो सब बनाएगा ट्रोफोब्लास्ट। दोनों का काम हमने देख लिया, ठीक है। वही लिख रहा है, एम्ब्रियोनिक नॉब गेट्स डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, इट ऑल्सो फॉर्म्स जर्म लेयर्स। मतलब जो पूरा एम्ब्रियो बनाता है ना, उसमें ट्रोफोब्लास्ट का कोई योगदान नहीं है। पूरा कौन बनाएगा? इनर सेल मास। वही जो एम्ब्रियोनिक नॉब है वही बनाएगा आपका क्या? एम्ब्रियो। वही बनाएगा सारा जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, है ना। और वो जर्म लेयर सारा ऑर्गन्स बनाएगा। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा सर? ट्रोफोब्लास्ट ही, क्योंकि बाहर में है ना, ये बाहर वाला लेयर है ना, पेरीफेरी वाला, यही ट्रोफोब्लास्ट जाके किससे अटैच कर जाता है? जल्दी बताओ, किससे अटैच करेगा? एंडोमेट्रियम से। तो ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या हो गया? यह जाके अटैच किया एंडोमेट्रियम से, और उसके नीचे वाला इनर सेल मास का काम क्या हो गया? यह बनाता है एम्ब्रियो प्लस
जो भी आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। तो ट्रोफोब्लास्ट का काम, ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, है ना, दैट इज इट लीड्स टू इम्प्लांटेशन। इट आल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अभी पढ़ेंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है, जैसे कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटोस, बस नाम याद कर लो, ये सब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो के बाहर बाहर रहेगा। इन सब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ट्रोफोब्लास्ट, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियोनिक नॉब। क्लियर है? बताओ। Yes, sir. अब देखो, ट्रोफोब्लास्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियो। अभी आप सीखोगे कोरियोनिक विलाई क्या होता है ना। तो यह आपका एम्ब्रियो बनाने में कोई हेल्प नहीं करता है, बस क्या बनाएगा ये, कोरियोनिक विलाई एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आपको बता दिया कि क्या है कोरियोनिक विलाई। देखेंगे आप, देखो ये यहाँ पे आपको फर्टिलाइज्ड एग दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे 2 सेल स्टेज बना, पहले क्लीवेज के बाद, दूसरे क्लीवेज के बाद 4 सेल, तीसरे के बाद 8 सेल, फिर 16 सेल। 8 से 16 को क्या बोलते हैं अपन, मोरूला। और फिर फाइनली क्या बन गया है, देखो ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट में आपको बीच में कैविटी दिख रहा होगा, दिख रहा है, जल्दी बताओ। Yes, yes. दिस कैविटी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है आपको, देखो यह बाहर वाला सेल्स है पूरा, दिस इज योर ट्रोफोब्लास्ट लेयर, है ना। बीच में कैविटी बन गया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्लास्टोसिल। और क्योंकि ये इनर सेल मास पहले यहाँ था, धक्का मार मार के इसको इधर भेज दिया, ये कोने में, ये अंदर वाला जो सेल्स है जो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नॉब। दिख रहा है, क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। Yes, sir. अब देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बात यही सुन लो, इनर सेल मास के कुछ सेल्स, जैसे ए वाला है, ए वाला है, ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में है कि नहीं, जल्दी बताओ। है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. सब नहीं, सब नहीं है, सब नहीं है, ये सर नहीं है कांटेक्ट में उसके, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं है। जो सेल्स इसके कांटेक्ट में है, इनर सेल मास का ओ सेल जो किसके कांटेक्ट में है, ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में है, उसको हम एक स्पेशल नेम देंगे। जो सेल कांटेक्ट में, उसको बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स ऑफ रॉबर। क्लियर है? जल्दी बताओ, कौन से सेल, इनर सेल मास का वह सेल जो किसके कांटेक्ट में है, ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट। क्लियर है? तो मोरूला 16 सेल है, इसमें डिवीजन शुरू रहता है क्लीवेज, और इसके कारण होता क्या है आपका, देखो इसमें बस क्या चेंज हुआ, मोरूला में कोई कैविटी नहीं था, ब्लास्टुला बना, तो क्या हो गया, एक पहले कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, इसके कारण जो एक सेल है आपका इनर सेल में से कॉर्नर पे आ गया, बना लिया ब्लास्टुला। क्लियर है बेटा यहां तक सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो, तो हमने ब्लास्टुला तक बना लिया। अब अगला क्या होगा, हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टुला बोलते हैं, मैमल में ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, तो हम लोग मोर कॉमनली यूज करेंगे टर्म ब्लास्टोसिस्ट। हैचिंग क्या है भाई, आपको याद हो, अभी तक यह ब्लास्टोसिस्ट जो बना किस लेयर के अंदर है, किस लेयर के अंदर, जोना पेलुसिडा, है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. अब याद रखने का, इम्प्लांटेशन हमेशा कौन करता है, ब्लास्टोसिस्ट। मतलब यह यूट्रस का एंडोमेट्रियम है ना, यह ब्लास्टोसिस्ट ही आके इससे अटैच होता है, किससे, किससे, एंडोमेट्रियम से। लेकिन इस ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक कवरिंग लगा हुआ है, अभी कौन सा कवरिंग है बेटा, जोना पेलुसिडा, है ना। तो उसको इम्प्लांट करवाने के लिए, उसको अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एंडोमेट्रियम से कौन जाके अटैच होता है, कौन सा लेयर ब्लास्टोसिस्ट का, कौन सा, ट्रोफोब्लास्ट, बताया ना अभी। अरे सिंपल सी बात है, हाँ सर बाहर में है, ये देखो बाहर में ये है, सबसे बाहर में ये है, तो एंडोमेट्रियम से यही अटैच होगा ना, यही वाला अटैच होगा ना, बाहर वाला लेयर है ना, जल्दी बताओ, बोलो। Yes. तो एंडोमेट्रियम से कौन सा लेयर अटैच होगा, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और जैसे ही अटैच होता है एंडोमेट्रियम से, बोल देते हैं कि प्रेगनेंसी हो गया, मतलब इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुआ और जो फीमेल है प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। तो हमेशा एंडोमेट्रियम से ट्रोफोब्लास्ट जाके अटैच होता है। अब देखो वही बात आ गया है इसमें कि अब ट्रोफोब्लास्ट अटैच होता है, लेकिन इस ट्रोफोब्लास्ट को ऐसे मान लो, ये ट्रोफोब्लास्ट ऐसे, इस ट्रोफोब्लास्ट को भी कौन कवर किया हुआ ऊपर से, Jonah क्या हुआ? Pellucidum. इसको हटाना होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. वही लिखा हुआ Yes, है sir. हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो यह ध्यान रखने का, सर कब हटता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा बेटा हटता है जस्ट इम्प्लांटेशन से पहले, है ना। जब इम्प्लांटेशन करना होता है ना, जस्ट उससे थोड़ा टाइम पहले वो हट जाएगा, ताकि ट्रोफोब्लास्ट जाए और एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाए। क्लियर है? उसी जोना पेलुसिडा को हटना को बोलते हैं अपन हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? बताओ। Yes, sir. देखो, तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो कि ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स का नंबर बढ़ते जा रहा है, न्यूट्रिएंट बढ़ते जा रहा है, तो प्रेशर पड़ रहा है जोना पेलुसिडा पे। किस पे प्रेशर पड़ रहा है बेटा, पहले 32 सेल स्टेज था, ये कौन आपका ब्लास्टोसिस्ट, 64 हो गया, न्यूट्रिएंट भी बढ़ते जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है जोना पेलुसिडा पे, उसके कारण इसमें एक होल बन जाएगा, यह टूट जाएगा एक जगह से, और वहीं से, है ना, स्क्यूज करते हुए क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, कौन आपका ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? वही लिखा है देखो,
ड्यू टू प्रेशर ऑफ ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट a slit या hole is produced in zona pellucida through which blastocyst comes out. This is called as hatching of blastocyst. Hatching of blastocyst occurs on 5th or 6th day after fertilization. क्योंकि जो आपका implantation होता है वो होता है 7th डे को. कब होता है बेटा? यूजुअली कब होता है implantation? 7th डे को. तो 5th या 6th डे को यह जोना पेलुसिडा आपका हट जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकल जाता है. और ब्लास्टोसिस्ट अब यूट्रस में 2 दिन इधर उधर मूव करते रहता है, न्यूट्रिशन लेते रहता है. इसलिए बोला मैंने 5th या 6th डे को हट जाता है जोना पेलुसिडा. 5th डे को हटा, उसके बाद 1 से 2 दिन वो उसमें घूमता है यूट्रस में, कौन? ब्लास्टोसिस्ट. और तब जाके 7th डे को क्या हो गया? एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया. क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ. Yes, sir. तो वही लिखा हुआ देखो. दिस शेडिंग ऑफ द जोना पेलुसिडा इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन. क्योंकि उसको बाहरी कवर है, उसको हटाना जरूरी है, नहीं तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा. अब यहीं पे वो काम होता है जो आप बोलते हो ना कि ट्विंस कैसे बन जाता है. बार बार क्वेश्चन आता है सर, ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विन इसी कंडीशन में बनता है बेटा. कभी कभी क्या होता है ना, एट टाइम्स द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स. यही ब्लास्टोसिस्ट है ना, कभी कभी 2 पार्ट में टूट जाता है और वही दोनों आपका 2 बच्चा मतलब प्रोड्यूस कर देता है. उसको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, क्योंकि एक ही ब्लास्टोसिस्ट था, वो टूट के 2 बना लिया आपका और उससे 2 बच्चा, जिसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं. क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ. Yes, बोलो. sir. अब देखो, आपको बता दिया पहले ही, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कांटेक्ट विद एम्ब्रियोनल नॉब मतलब इनर सेल मास आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताओ. सेल्स ऑफ रॉबर. जो भी ट्रोफोब्लास्ट के सेल किसके कांटेक्ट में? एम्ब्रियोनल नॉब में, उसको बोल देंगे सेल्स ऑफ रॉबर. देयर आर 2 पोल्स नाउ. अब जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट को देखोगे ना, 2 पोल में कन्वर्ट हो गया. एरिया ऑफ एम्ब्रियोनल नॉब, जिस साइड में आपका एम्ब्रियोनल नॉब था प्रेजेंट, इनर सेल मास था, उसको बोल देंगे एनिमल पोल. और उसके अपोजिट वाले पोल को क्या बोल देंगे बेटा? एब एम्ब्रियोनल पोल. बात समझ में आई? जैसे डायग्राम देखो, ये देखो, इधर आपका इनर सेल मास है, तो इस पोल को क्या बोल देंगे बेटा? जल्दी बताओ. एनिमल पोल. और इसके अपोजिट वाले पोल को क्या बोल देंगे? इस वाले पोल को क्या बोल देंगे? एब एम्ब्रियोनल पोल. क्लियर है? जल्दी बताओ. Yes, sir. बोलो. हाँ, तो वही बोल रहा है कि जहां पे एम्ब्रियोनल नॉब है उसको बोल देंगे एनिमल पोल, और उसके अपोजिट वालों को बोल देते हैं एब एम्ब्रियोनल पोल. ये देखो, आपको बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, इम्प्लांटेशन का दिख रहा है. अगर इस पे फोकस करो, इस पे सब लोग देखो, आप कैसे उसमें कैविटी बना. कैविटी दिख रहा है सबको? देखो, अभी ये मोरूला है. मोरूला अभी यूट्रस में आया, यूट्रस में आके देखो कैविटी डेवलप कर लिया. दिख रहा है? दिस इज कैविटी. आप देखो यहाँ पे सबको देखो, पहले मोरूला है, यूट्रस में अंदर अंदर आ रहा है. जैसे ही यूट्रस में पहुंचा, यह ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो गया. कैसे पता कि ब्लास्टुला बन गया हो? कैसे पता? अभी तो मोरूला है, कैसे पता कि ब्लास्टुला बना है? बताओ. Cavity form हो गई. कैविटी फॉर्म हो गया उसमें. देखो, शुरुआत में कैविटी नहीं था, वह मोरूला, यह मोरूला है जब कैविटी नहीं बना. जैसे ही यूट्रस में आया, ये ऊपर से ऐसे ऐसे करके यूट्रस में आते जा रहा है. जैसे ही यूट्रस में आया आपका, यह कैविटी बना के किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लास्टुला में या ब्लास्टोसिस्ट. दिख रहा है बेटा? जल्दी बताओ. Yes, sir. हाँ. तो देखो, अब देख रहे हैं इम्प्लांटेशन. इट इज द अटैचमेंट और एम्बेडिंग. एम्बेडिंग क्यों बोला पहले बता दो. जब ये ब्लास्टोसिस्ट आता है ना, पूरी तरह से, मान लो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसको पूरी तरह से ऐसे कवर कर देता है. कौन? एंडोमेट्रियम. ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरह से अंदर अपने धंसा लेता है. अभी दिखाऊंगा वो भी आपको बेहतरीन एनिमेशन से. देखोगे कैसे पूरी तरह से अंदर चला जाता है आपका ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है? पूरी तरह से ऐसे अंदर चला जाता है, चारों तरफ से उसको एंडोमेट्रियम ऐसे मतलब कैप्चर कर लेता है ना. इसलिए इसको एम्बेडिंग बोल सकते हैं अपन. पूरी तरह से धंस जाता है. It is the attachment or embedding of the blastocyst into the endometrium of uterus. After attachment, the uterine cells divide rapidly and बताया ना, जैसे ही अटैचमेंट हुआ, ये मान लो एंडोमेट्रियम था, इससे आके जैसे ही अटैच हुआ, अब ये एंडोमेट्रियम के सेल्स या बोल सकते हैं यूट्रस के सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं और इसको पूरी तरह से ऐसे आके कवर कर देता है, अपने अंदर पूरी तरह से धंसा लेता है. क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ. Yes, sir. वही लिख रहा है. आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. पूरी तरह से उसको कवर कर लेगा. एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. दैट इज ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक इन द वॉल ऑफ यूट्रस. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. एंड इम्प्लांटेशन लीड्स टू, जैसे ही सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया, तब अपन क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हो गया. क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ. Yes, बोलो. sir. चलो, एक और बेहतरीन से आप देखोगे कैसे यूट्रस, देखो आपको दिखाई देगा यहाँ पे. ये देखो, यहाँ आपका पूरा ब्लास्टोसिस्ट है. कैसे देखो, ये यूट्रस के अंदर जा रहा पूरी तरह से धंस गया कि नहीं इसके अंदर? बताओ. दिख रहा है सबको? Yes, sir. या देखो पूरी तरह से अंदर, अभी ऊपर है, ये यूट्रस का लाइनिंग है. देखो कैसे यूट्रस का लाइनिंग पूरी तरह से ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, और पूरी तरह से आपका ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर चला गया. गया ना? जल्दी बताओ. बोलो. Yes, sir. अभी ब्लास्टोसिस्ट ऊपर है, आपको दिख रहा होगा ये कैविटी है इसका. अभी वो अंदर जा रहा, पूरी तरह से इसको सराउंड कर दिया. ठीक है बेटा? क्लियर है? बोलो. Yes. हाँ.
चलो, अब इम्प्लांटेशन में क्या होगा, मैकेनिज्म देख रहे हैं अपन, ठीक है। ग्रेजुअली ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू एंडोमेट्रियम, अरे एक स्लाइड छूटा बीच में, ये देखो यहाँ पे। अब अपन हमने ये देखा, चलो हटा दिया है मैंने स्लाइड, लगता है गलती से, कोई बात नहीं। सुनो, अब मैकेनिज्म अपन देख रहे हैं कि कैसे आपका ये होता है, ठीक है। स्लाइड ऐड कर दूंगा मैं। मैकेनिज्म में होता क्या है बेटा, पहले मतलब जो है ना एंडोमेट्रियम, वो तो देख लिया, इम्प्लांटेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ही है, यही लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में ही इम्प्लांटेशन है आपका। इसका मैकेनिज्म लेकिन क्या होता है, देखो पहले क्या होता है, एंडोमेट्रियम लूजली अटैच होता है, मतलब ये ब्लास्टुला आपका या ब्लास्टोसिस्ट लूजली अटैच होता है, किससे, एंडोमेट्रियम से। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है, ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम मोर फॉर्मली एंड एंडोमेट्रियम बिकम मोर वैस्कुलराइज्ड। और जैसे जैसे अटैचमेंट अच्छा होते जाता है ना, एंडोमेट्रियम में और ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई बढ़ने लगता है, क्योंकि अब 9 मंथ तक इसको क्या देना है बच्चे को, क्या देना है एंडोमेट्रियम को, न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होगा आगे, ब्लास्टोसिस्ट या क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट में कौन, ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट secretes lytic enzyme which cause corrosion or digestion of endometrium lining and burrows into the endometrium and becomes completely surrounded by it। क्या बताया मैंने मैकेनिज्म में, पहले क्या हुआ, एंडोमेट्रियम से लूजली अटैच होता है, फिर धीरे धीरे वो बहुत टाइटली अटैच हो जाता है, टाइटली अटैच होने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट जाके उससे अटैच हो रहा है ना, कौन अटैच हो रहा है उससे, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट का लेयर जो है ना, एक एंजाइम सिक्रीट करता है, वहीं तो क्या करता है, इस यूट्रस के एंडोमेट्रियम को वॉल को तोड़ता है, और ये एंडोमेट्रियम को वॉल देखो यहाँ से टूटा और यह पूरी तरह से अंदर धंस गया। आज बात समझ, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. चलो, ट्रोफोब्लास्ट ऑल्सो गिव राइज टू, अब यहीं पे ध्यान रखो, जैसे ही आपका होता है ना एंजाइम सिक्रीट करता है, वो तो क्या किया, उसको इरोड किया, अंदर घुस गया। अब याद रखो, ट्रोफोब्लास्ट ऑल्सो गिव राइज टू फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड कोरियोनिक विलाई व्हिच पेनिट्रेट द एंडोमेट्रियम बाय टू मेथड्स, पहला लाइटिक और दूसरा मैकेनिकल। अब देखो हुआ क्या, इस बात को आप समझ लो थोड़ा सा, इसको अपने तरीके से समझ। ये देखो, दिस इज एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है आपका। एंडोमेट्रियम के नीचे आपको पता है कि इधर मायोमेट्रियम होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। और फिर सबसे लास्ट वाला कौन होगा, जल्दी बताओ, Perimetrium. पेरीमेट्रियम, ठीक है। हुआ क्या देखो, ध्यान देना, यह ट्रोफोब्लास्ट आया, और मतलब आप ऐसे बोलो ब्लास्टोसिस्ट आया, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा लेयर आके अटैच होता है इससे, एंडोमेट्रियम से, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट अटैच हुआ। अब इस ट्रोफोब्लास्ट को अटैच हुआ तो शुरू में क्या बोला मैंने, शुरू में मतलब आपका लूजली अटैच हुआ, धीरे धीरे और फर्म अटैच होगा। कैसे अटैच होगा फर्म, यह ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या करता है ना, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाना शुरू करता है, ध्यान दो, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब आपको दिख रहा होगा, या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, बोलो, कोरियोनिक विलाई बनाता है, इसको कोरियोनिक विलाई बोलेंगे। कौन बनाया, कौन बनाया इसको, कौन बनाया, जल्दी बताओ, ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ट्रोफोब्लास्ट का लेयर जो एंडोमेट्रियम के टच में, वही बनाया आपका कोरियोनिक विलाई। ये प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा, यह कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम को चीरते हुए अंदर जा चुका है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। Yes. ये कैसे Yes. पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, दो कारण से। अभी तो बताया, ये ट्रोफोब्लास्ट का सेल क्या करता रहता है बेटा, एक एंजाइम सिक्रीट करता रहता जो इस एंडोमेट्रियम को वॉल को तोड़ेगा, और दूसरा जब ये कोरियोनिक विलाई बन रहा है ना, तो धक्का भी मार रहा है, मैकेनिकल। तो दो तरीके से कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम को चीरते हुए कहां पहुंच गया, इधर क्या होगा, ब्लड सब होगा कि नहीं, ब्लड वेसल सब होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes. बताया ना, एंडोमेट्रियम में Yes. बहुत सारा ब्लड वेसल सब होता है, मतलब ये किसको टच कर लिया, कोरियोनिक विलाई किसको टच कर लिया, मैटरनल माँ के किसको, क्या, ब्लड को टच कर लिया कि नहीं, जल्दी बताओ। Yes. Yes. बात समझ में आई बेटा, बहुत सिंपल है कि सर, सिंपल सी बात है, ये ट्रोफो मतलब ब्लास्टोसिस्ट है, आके अटैच हो गया सर एंडोमेट्रियम से, पहले लूजली अटैच था, अब फॉर्मली अटैच होगा धीरे धीरे। कैसे सर, यह कोरियोनिक विलाई बना देता है, कौन, ट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक विलाई बनाता है, और यह कोरियोनिक विलाई एंडोमेट्रियम को चीरते हुए अंदर तक जाके मदर का जो ब्लड है इसको टच कर दिया। मदर का ब्लड टच करना क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट उसी में है। अभी इस बच्चे का, इस ब्लास्टोसिस्ट का कुछ भी नहीं बना है ना, अपना तो कुछ नहीं बना है ना, जल्दी बताओ, बोलो, बना है नहीं. क्या, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, मदर के ब्लड से ही मिलेगा ना, बोलो, ठीक है। यही कोरियोनिक विलाई चीरते हुए मदर को ब्लड के आके यहाँ पे टच कर दिया, ताकि सारा न्यूट्रिशन लेगा। अब आपको यही बता दूं, आप बोलते हो, आप सोचते होंगे सर वो प्लासेंटा न्यूट्रिशन नहीं देना है, यह कोरियोनिक विलाई ये क्या बनाएगा बाद में, जल्दी बताओ, क्या बनाएगा, बोलो, Placenta. Yes. प्लासेंटा, है ना। प्लासेंटा दो के टिश्यू को मिलकर बनता है, मदर का भी टिश्यू होगा, देखो ना, यह चीर के गया कोरियोनिक विलाई, किसको चीर के गया, मदर,
द यूटेराइन टिश्यू प्लस फीटल टिश्यू, ये फीटल बोल सकते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट को, जल्दी बताओ, यस फीटस बोल सकते हैं ना। तो फीटस टिश्यू प्लस यूटेराइन मतलब मदर और जो एम्ब्रियो है दोनों मिलके प्लासेंटा बनाता है। तो फीटस वाला जो पार्ट होता है ना, कोई पूछे कि फीटस का कौन सा पार्ट प्लासेंटा बनाता है, कौन, कोरियोनिक विलाई, और मदर का कौन, एंडोमेट्रियम। ये दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना देता है, क्या बोलते हो इसको बेटा, जल्दी बताओ, प्लासेंटा। प्लेसेंटा यही कोरियोनिक विलाई अंदर आया, मदर के ब्लड को टच किया, तो यहाँ पे मदर के टिश्यू से मिल गया है, तो मदर का टिश्यू और कोरियोनिक विलाई दोनों मिलकर बाद में एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा, ताकि इस ग्रोइंग फीटस को न्यूट्रिशन मिल सके। लेकिन यह कोरियोनिक विलाई अंदर कैसे गया, वही बता रहा है दो तरीके से। एक लाइटिक, लाइटिक मतलब ये क्या किया, ट्रोफोब्लास्ट एंजाइम सीक्रेट किया, इसके वॉल को यहाँ पे डाइजेस्ट किया ताकि ये कोरियोनिक विलाई आराम से अंदर जाए। और प्लस कोरियोनिक विलाई जब बन रहा है तो इस वॉल को धक्का मारते हुए अंदर, मतलब दो तरीके से अंदर घुसा, लाइटिक प्लस मैकेनिकल। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। और यस इसी दो कारण से पूरी तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाता है, कौन आपका, कौन, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जल्दी बताओ। यस सर तो वही लिख रहा है, ट्रोफोब्लास्ट also give rise to finger-like outgrowth called chorionic villi, which penetrate the endometrium by two methods. Lytic, the cells of the trophoblast secrete lytic enzymes which cause disruption or digestion of endometrium lining. Mechanical, that is they push the endometrium lining mechanically or physically, और इसके कारण अंदर घुस गया। अब देखो, chorionic villi keeps penetrating the endometrium lining till it touches the, कब तक के अंदर घुसता रहेगा, जब तक वो किसको टच ना कर ले, जल्दी बताओ, मैटरनल ब्लड को। Because of this, maternal blood is going to supply nourishment to the developing embryo. Clear है बेटा, जल्दी बताओ। यस सर The structure which is formed later on is called placenta, बताया ना, यही जाके बाद में जब एक स्ट्रक्चर बनाएगा that is called placenta। अभी क्यों नहीं बना, प्लासेंटा प्रेगनेंसी के लगभग 2-3 महीने बाद पूरे अच्छे से बनता है। ठीक है, अब यहीं पे लिख दिया मैंने, the structure which is formed later on is called placenta, और placenta has two parts, पहले बता दिया। कुछ टिश्यू किसका होगा बेटा, फीटस का, ब्लास्टोसिस्ट का, और कुछ टिश्यू किसका होगा, मदर का, दोनों का टिश्यू मिलकर तब प्लासेंटा बनाता है। ठीक है, तो देखो कौन कौन मिलकर बना, यूटेराइन पार्ट कौन सा है, मदर का पार्ट कौन सा है, मैटरनल टिश्यू कॉल्ड है डेसिड्यूवा। अभी देखेंगे डेसिड्यूवा क्या है। डेसिड्यूवा कुछ नहीं है बेटा, जैसे ही प्रेगनेंसी हो गया ना, इम्प्लांटेशन हो गया ना, इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम था उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिड्यूवा। इम्प्लांटेशन से पहले एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन हो गया तो उसी एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं बेटा, अपन क्या बोलते हैं, डेसिड्यूवा। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर तो लिखा भी हुआ है एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी इज कॉल्ड डेसिड्यूवा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम अभी बताया, प्लासेंटा कौन कौन बनाता है, मदर का एंडोमेट्रियम और बच्चे का कौन सा, कोरियोनिक विलाई, दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा, जो उसको नरिशमेंट देता है। क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो, बोलो। यस सर अब विलाई देखो दो चीज में हेल्प कर रहा है, आप देख ही लिया आपने कि विलाई नॉट ओनली हेल्प इन फिक्सेशन, ये ट्रोफोब्लास्ट को और अंदर घुसाने में तो हेल्प कर ही रहा है, उसके साथ साथ विलाई ही क्या करेगा, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अभी तो ये मदर ब्लड को टच किया था, उससे क्या लेके आएगा पूरा बच्चे के लिए, न्यूट्रिएंट। क्लियर है, आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज नोन एज द, क्या बोलते हैं उसको, डेसिड्यूवा ऑफ प्लासेंटा। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस सर और डेसिड्यूवा ही क्या बनाता है आपका, यूटेराइन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। बताया ना, प्लेसेंटा दो पार्ट से बनता है, फीटल पार्ट, यूटेराइन पार्ट, मतलब यूट्रस का पार्ट। यूट्रस का पार्ट कौन है, एंडोमेट्रियम, और फीटस का पार्ट कौन है बेटा, फीटस का पार्ट कौन है, बोलो, कोरियोनिक विलाई। अरे बच्चा का कोरियोनिक विलाई और इसका मदर का क्या, यूट्रस। यूट्रस में कौन, एंडोमेट्रियम, दोनों मिलकर प्लेसेंटा बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट, जिसको फ्यूचर प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं, ये जैसे ही ट्रोफोब्लास्ट बनता है ना, यही सिक्रीट करना शुरू करता है, स्टार्ट सिक्रीटिंग हार्मोन कॉल्ड, आपको बताया था, ह्यूमन कोरियोनो गोनाडोट्रोफिन, एचसीजी, जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, 8th डे ऑनवर्ड्स, दैट इज अ डे आफ्टर इम्प्लांटेशन। क्या बताया मैंने, इम्प्लांटेशन किस डे को होता है यूजुअली, जल्दी बताओ, 7th डे को। 8वें दिन से ही ये ट्रोफोब्लास्ट क्या सिक्रीट करना शुरू कर देगा, एक हार्मोन, उसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड, एचसीजी। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम जो बनता है तो उसका लाइफ कितना दिन है, 14 दिन। देखो ना, 14वां दिन को ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद 14 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम टिकता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब। उसके बाद है, क्योंकि एलएच बहुत कम हो जाता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी हो गया तो इसको 14 दिन से आगे भी मेंटेन रखना है, और आपको बताया था उसको मेंटेन कौन करता है, कौन सा हार्मोन, एचसीजी। याद है ना, तो वही लिखा हुआ देखो। अब ये भी याद रखना, डिटेक्शन ऑफ एचसीजी इन यूरिन इन द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, या उसको बोलते हैं ग्रेविटी टेस्ट है। ग्रेविटी टेस्ट जो आप, वो जो भी प्रेगनेंसी किट मिलता है ना, वो इसी के बेसिस पे, ग्रेविटी टेस्ट, बस टेस्ट का नाम याद रखो आप, उसको बोलते हैं ग्रेविटी टेस्ट है ना।
वो जो भी आता है प्रेगनेंसी किट, उसमें यूरिन डालते हैं हम, और उस यूरिन में किसको डिटेक्शन करते हैं हम, किस हार्मोन का, एससीजी का। अगर यूरिन में एससीजी मिल गया तो प्रेगनेंसी है, नहीं मिला तो रिपोर्ट नेगेटिव है। क्लियर है बेटा? अब देखो Yes, sir. एससीजी का काम क्या है। एससीजी मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लाइफ टाइम, बताया तो। ऐसे अगर मान लो प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो 14 दिन, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो डे 1 से शुरू हुआ, 14 को मान लो हुआ क्या आपका ओव्यूलेशन, तो 14 से 28 दिन, 15 से 28 दिन वाला कौन सा फेज होता है बेटा, ल्यूटियल फेज। इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम रहता है, लेकिन धीरे धीरे इस फेज में एलएच बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है और क्या बना रहता है, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये नॉर्मल हो गया जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन एलएच तो कम होगा ही होगा, उसी से मैं बताया था। तो लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो उसको मेंटेन करने को कोई दूसरा हार्मोन चाहिए ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. वो हार्मोन कौन सा है आपका, एससीजी। जो कौन HCG. सिक्रेट करता है, एनसीईआरटी में सीधे होगा, उसको सिक्रेट करता है प्लेसेंटा, मेनली ट्रोफोब्लास्ट करता है, जो वही बाद में जाके क्या बनाता है, प्लेसेंटा आपका। बोलोगे सर ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा कैसे? अरे वो जो कोरियोनिक भिलाई बनाया था, कौन बनाया था, ट्रोफोब्लास्ट ही बनाया था ना। Yes, sir. हाँ, याद रखने का। एससीजी मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लाइफ टाइम व्हेन इट इज कॉल्ड, तब कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोल देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, जो 3 महीना तक मेंटेन रहता है। तो देखो यहाँ लिख भी दिया मैंने तुमको रिकॉल करने के लिए, एज कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स नॉर्मली आफ्टर 13 to 14 days after ovulation, as LH level drops during luteal or secretory phase if fertilization does not occur। ठीक है, उसके बाद बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन इट हैज टू बी मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 months टिल वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा इज फॉर्म। और 3 मंथ तक आगे मेंटेन रखना है। जो मेंटेन करने वाला था एलएच, वो तो खत्म हो गया, तो कोई तो मेंटेन करने वाला चाहिए, तो कौन इसको मेंटेन करके रखेगा, जल्दी बताओ, एससीजी। क्लियर है? कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यूज टू, अब जब मेंटेन कर लिया एससीजी, तो कॉर्पस ल्यूटियम अपना बनाते रहेगा प्रोजेस्टेरॉन फॉर 3 months आफ्टर इम्प्लांटेशन टिल प्लेसेंटा स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। जब तक 3 महीने में प्लेसेंटा आपका पूरी तरह से डेवलप होता है, जब तक प्लेसेंटा पूरी तरह से नहीं बनेगा तब तक ये सिक्रेट करता रहेगा, कौन, जल्दी बताओ, कौन सिक्रेट करता रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को। ठीक है, तो 3 मंथ तक इम्प्लांटेशन के बाद वी हैव टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, इसको बचा के रखना होता है। जो इसको मेंटेन कौन करके रखता है बेटा, एससीजी। ठीक है, और जब प्लेसेंटा बन जाता है ना, तब वो खुद प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, बहुत बार पूछा है, एज इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो इस तरह से आपका पूरा प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेगनेंसी तक पहुंच गया। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो आप, यह आपका क्या है, ओवम या सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म है, इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, बन गया क्या आपका, क्या बन गया है, जाइगोट। पूछता है, यह है आपका ओवम या सेकेंडरी oocyte, बोलो आप, यह जाइगोट बन गया। उसके बाद सी नंबर क्या हो गया, ये 2 सेल्ड कंडीशन आया आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, ये 4 सेल्ड कंडीशन आफ्टर सेकेंड क्लीवेज। यह आपका मोरूला बन गया, कितने सेल कंडीशन होगा ये, 8 to 16 सेल। जल्दी बताओ, ई नंबर इसमें दे देता है लेबलिंग करने, ऊपर नहीं देगा। और यहाँ पे देखो तो लिखा हुआ ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अंदर दिख रहा है आपको लिखा हुआ, बताओ। Yes, इसमें sir. लेबलिंग करने दे देगा बेटा। तो ये क्या है आपका सेकेंडरी oocyte, देखो ना, ये ग्राफियन फॉलिकल टूटा और इससे बाहर निकल गया क्या आपका, जल्दी बताओ, सेकेंडरी oocyte। बी क्या है आपका, फर्टिलाइज्ड ओवम, है ना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। सी क्या है आपका, पहला एम्ब्रियो विथ 2 ब्लास्टोमियर। डी क्या है, एम्ब्रियो विथ 4। ई क्या है आपका, मोरूला, मोरूला अंदर आया। एफ क्या है, देखो एफ यहाँ पे है, ई एफ इधर है, देखो ये क्या बना लिया अंदर आके, एफ यहाँ पे है, देखो ये मोरूला ही आपका। ठीक है, एफ आपका मोरूला भी है, 8 सेल्ड और यह 16 सेल्ड, ई एफ मोरूला आपका। उसके बाद फाइनली यह क्या बनाया, जल्दी बताओ, बोलो। यहाँ पे Blastocyst. ये क्या है आपका, ब्लास्टोसिस्ट, और एच क्या है, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. फिर से ये दे देगा लेवलिंग करने के लिए, ध्यान रखो। ए यहाँ देखो ओव्यूलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte। बी फर्टिलाइज्ड ओवम। सी 2 सेल्ड एम्ब्रियो, है ना, या एम्ब्रियो विथ 2 ब्लास्टोमियर। या क्या हो गया, एम्ब्रियो विथ 4 ब्लास्टोमियर। ई क्या है आपका, मोरूला, मोरूला 8 ब्लास्टोमियर वाला। फिर एफ क्या है आपका, 16 ब्लास्टोमियर वाला मोरूला। यहाँ क्या बन गया आपका, ब्लास्टोसिस्ट, देखो ये कैविटी डेवलप हो गया। और मतलब जी क्या है आपका, ब्लास्टोसिस्ट। और एच क्या है, जब ब्लास्टोसिस्ट आके अटैच हो गया कहाँ पे, कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. कितना आसान तो है यार, ये भी वही है, देखो इसमें मैंने दे दिया है लेबलिंग, फर्टिलाइज्ड एग, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल, मोरूला, ब्लास्टुला, अर्ली गैस्टुला, और ये आपका हो गया गैस्ट्रुला। अभी ये दोनों आपने नहीं पढ़ा है, तो अभी देखेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए बताओ, बोलो। यहाँ पे भी आपको सब दिख रहा है, देखो
ये क्या है आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। ये देखो सेकेंडरी oocyte 12 से 24 घंटे में फर्टिलाइजेशन होगा, 24 घंटे में जाइगोट फॉर्मेशन हो गया निकलने के बाद इसके, उसके बाद फर्स्ट सेगमेंटेशन इसमें 24 घंटे दिया है, शुरुआत हो जाता है 24 घंटे में, खत्म कितने घंटे में होता है 30 घंटे में। फिर 36 घंटा इसमें बताया ना, कोई 36 घंटा लिखता है कोई 60 घंटा। ये 2 सेल स्टेज बना है ना, ठीक तो है। 2 सेल बनता है कितने में 30 घंटे बाद। उसके बाद 4 सेल 48 या 60 घंटे है ना। उसके बाद मोरूला 4 से 5 डे। यह मोरूला कहाँ गया, कहाँ गया यूट्रस में। यूट्रस में आने के बाद क्या बन जाता है 6 डे को, जल्दी देखो बताओ ब्लास्टोसिस्ट। और 7th डे को क्या हो जाता है इसका इम्प्लांटेशन। ठीक है बेटा जल्दी बताओ बोलो। Yes. तो इस तरह से आपने देखा पूरा आपका यह जो प्रेगनेंसी तक खत्म हो गया हमारा। हमने क्या क्या पढ़ा, हम 2 मिनट टाइम है पूरा रिकैप करते हैं। सर पहले क्या था, जाइगोट बन गया था। जाइगोट क्या है आपका, यूनिसेल्ड है कि मल्टी सेल्ड है, जल्दी बताओ। यूनिसेल्ड। Unit. फर्स्ट क्लीवेज 2 सेल्ड, सेकेंड क्लीवेज 4 सेल्ड है ना। चलो ये तो समझ गया। उसके बाद 8 सेल 16, 8 से 16 वाले को क्या बोलते हैं मोरूला। मोरूला में क्या होगा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के कारण क्या होता है, ऊपर वाले सेल्स थोड़े छोटे और फ्लैट हो जाते हैं और बीच वाले सेल्स लार्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसको माइक्रोमियर्स बोलते हैं, इसको मैक्रोमियर्स। उसके बाद यह क्या हुआ, डिवाइड करता रहेगा और क्या करेगा क्या करेगा जल्दी बताओ। जो ट्रोफोब आपका ये बाहर वाला जो लेयर है, यह क्या किया, अब एंटर कर गया यूट्रस में। ये मोरूला कहाँ एंटर किया, यूट्रस में। यूट्रस में जैसे ही एंटर किया, एंडोमेट्रियम ऑलरेडी इसके लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन रखा था, न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो गया। मतलब इसका बाहर वाला सेल और ज्यादा फ्लैट हो गया न्यूट्रिशन सिक्रेट मतलब एब्जॉर्ब करने के कारण। ठीक है, और ज्यादा फ्लैट हो गया, तब इसी को क्या बोलने लगे जल्दी बताओ, ट्रोफोब्लास्ट है ना। इसी को ट्रोफोब्लास्ट बोलने लग गए। अब ट्रोफोब्लास्ट जो भी न्यूट्रिशन लिया था सबको अंदर सेक्रेट करना शुरू कर दिया। इसके कारण यहाँ पे कैविटी बन गया, उस कैविटी को क्या बोला हमने, ब्लास्टोसेल। और इसके कैविटी के कारण इनर सेल मास इधर आके एक जगह पे आ गया था, इसको क्या बोलने लगे हम, एम्ब्रियोनल नॉब। क्लियर है। अब एम्ब्रियोनल नॉब, ट्रोफोब्लास्ट के जो भी सेल्स एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में है, उन सारे सेल्स को, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स को क्या बोल देते हैं अपन, सेल्स ऑफ रॉबर्ट। ठीक है, इतना हो गया, यह ब्लास्टुला बन गया। अब यह ब्लास्टुला क्या करता है भाई, हैचिंग करता है। मतलब इसके ऊपर अभी कौन सा लेयर बना हुआ है, जोना पेलोसिडा। उस जोना पेलोसिडा को हटाएगा, 1-2 दिन यूट्रस में घूमेगा फिरेगा, और फिर साथ में देखो आके यह यूट्रस में आके क्या हो गया, क्या हो गया जल्दी बताओ, अटैच हो गया है ना। कौन सा लेयर अटैच होगा, जो सबसे ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ कौन सा लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और अंदर वाला जो इनर सेल मास था, यही बना देता है एम्ब्रियो प्लस सारे जो जर्म लेयर होंगे ना, ये इनर सेल मास बनाएगा एम्ब्रियोनल लॉब। तब ये क्या करेगा सर, ट्रोफोब्लास्ट पहला काम क्या किया, अटैचमेंट करवाया इसका, किससे, एंडोमेट्रियम से। दूसरा काम क्या किया, यह कोरियोनिक विलाई बनाया। तीसरा काम क्या किया, यह हार्मोन को सिक्रीट किया। वह हार्मोन क्या किया, एंजाइम को सिक्रीट किया। और वह एंजाइम क्या किया बेटा, वह एंजाइम क्या किया जल्दी बताओ, एंडोमेट्रियम को लाइनिंग को तोड़ा, और तोड़ने के बाद क्या कर दिया बताओ, तोड़ने के बाद क्या कर दिया, अंदर में कोरियोनिक विलाई को घुसा दिया, कहां तक, टिल मैटरनल ब्लड। इतना ही पढ़ा ना, जल्दी बताओ बोलो। Yes, sir. हाँ, तो देख लिया सबने, बोलो। Yes, sir. इसको एकदम जाके आप अच्छे से याद कर लोगे सब लोग, ठीक है, कोई भूलेगा नहीं, एक एक बात को याद करना है आपको। क्लियर है बेटा, Yes, बोलो। sir. ठीक है तो इस तरह से जाके आपका यह खत्म हो गया। अब लास्ट लेक्चर कल होगा आपका इसका, ठीक है, और यह आपका खत्म हो जाएगा पूरा। क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है, ये चैप्टर आपका कल एंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आज जो मैंने किया, आज नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ये आप देख लेना, और देखने के बाद एकदम इसका रिवीजन करके आना। बहुत आसान था। कल एनसीईआरटी का ये लगा दूंगा मैं इस पे, ठीक है। एनसीईआरटी में मैं आपको बता दूं 4 लाइन लिखा हुआ है बस, मुश्किल से 15 लाइन होगा ये पूरे प्रोसेस के बारे में। क्लियर है बेटा, बोलो। Yes, sir. लेकिन इसको समझना जरूरी था, और बहुत कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है। केवल क्लीवेज होते गया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और बीच में जो कुछ चेंजेस हुए उसको याद रखना बस। कहाँ कहाँ चेंजेस हुए, मोरूला के बाद ही चेंज हुए। मोरूला जो था वो कॉम्पैक्शन किया, एक बाहर का लेयर बनाया जो स्मॉल सेल का था, एक अंदर में इनर सेल मास जो लार्ज सेल हो गया। उसके बाद वो ब्लास्टुला कैसे बना, वो जो जैसे ही एंडोमेट्रियम के अंदर घुसता है, यूट्रस में घुसता है, एंडोमेट्रियम बहुत सारा न्यूट्रिशन सिक्रेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका ब्लास्टुला का जो सेल है, ब्लास्टुला का जो सेल है क्या करता है, मतलब इसका ऊपर वाला लेयर जो था माइक्रोमियर्स, वह लार्ज हो जाता है और ज्यादा फ्लैट हो जाता है। तब उसको क्या बोलने लगते हैं बेटा अपन, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है,
और ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, अब अंदर की तरफ उसको सिक्रेट करने लगता है न्यूट्रिशन को, जिसके कारण कैविटी बन जाता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिल। और जो इनर सेल मास था वो एक कोने में जाके चिपक जाता है, उसको बोलते हैं क्या, अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक नॉव। नोव। ठीक है, सिंपल सी बात। अब एम्ब्रियोनिक नॉव ही बनाएगा एम्ब्रियो बाद में, और एम्ब्रियोनिक नॉव ही बनाएगा सारा जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जो पूरा आपका ऑर्गन बनाएगा। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच करवाएगा, पहला काम। जब अटैच हो गया तो उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को भी वो देगा, उसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई, है ना। अब तीसरा काम क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट एक एंजाइम सिक्रेट करेगा ताकि एंडोमेट्रियम का जो लेयर हो टूटे और कोरियोनिक विलाई अंदर तक चला जाए, ताकि मैटरनल ब्लड से वो न्यूट्रिशन पूरा जमा करे। अब वही कोरियोनिक विलाई बाद में फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाएगा, और जो एंडोमेट्रियम है वो मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा बनाएगा, मतलब दोनों मिलके प्लेसेंटा बना देगा। क्लियर है बेटा, बोलो। यस सर। एक और काम क्या करता है ट्रोफोब्लास्ट, एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका नाम क्या है, एससीजी, जो क्या करता है, उसका यूरिन में डिटेक्शन अगर हो गया तो वह कंफर्मेशन होता है प्रेगनेंसी का। वह एससीजी ही आफ्टर इम्प्लांटेशन, क्योंकि एलएच तो खत्म हो जाता है 13-14 दिन के बाद, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना है 3 महीने तक, ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता रहे। तो एससीजी उसको 3 महीने तक आगे मतलब मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता रहे। क्लियर है, बोलो। यस सर। चलो बेटा, तो इतनी बात सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया, जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। चलो ठीक है, लेक्चर एंड करते हैं। अब आगे कल इस टॉपिक को अपन पूरा ट्राई करेंगे, खत्म हो जाए, ठीक है, क्लियर है, बोलो। यस सर। यस सर। सबको समझ में आया बेटा, जो भी लोग हैं क्लास में, कितने लोग हैं, हाँ, आकांक्षा, यस सर आया। आशा, जल्दी, यस सर। प्रियांशु, सृष्टि सिन्हा, सिमरन, श्रीनिवास, समझ में आया बेटा, कर्तवी, यस सर। मार्गी, जल्दी, आपको समझ में आया। यस सर। चलो ठीक है, लेक्चर एंड करते हैं, जाके वीडियो देखो, नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम।